एमसीक्यू करेंगे हम द थर्ड लेवल जो लेसन है उसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का मित्र कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सैम उसका मित्र था। द जॉनर ऑफ द लेसन थर्ड लेवल इज, जॉनर का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस प्रकार की है, जैसे फिल्म कॉमेडी है या ट्रेजिडी है जिसमें दुख होता है, या फैंटेसी है, कल्पना है, या हिस्ट्री पे आधारित कल्पना है। नहीं, ये विज्ञान पर आधारित कल्पना है। इस पाठ में है तो कल्पना, लेकिन वो कल्पना विज्ञान पर आधारित है, इसलिए ये साइंस फिक्शन है। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, अपने स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली को क्या मिला था? तो चार्ली को जो है फर्स्ट डे कवर मिला था, फर्स्ट डे कवर, जो कि उसके मित्र सैम ने लिखा था। व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली ने क्या देखा? देखिए ये सारी चीज़ें देखी थी चार्ली ने, याद रखें क्या क्या चीज़ें देखी थी। वहाँ पे गैस लाइट झिलमिला रही थी, लोग थे जिनकी फनी मजाकिया प्रकार की मस्टाश यानी मूंछें थी, तांबे के बने हुए थूकदान थे, पीकदान, पुरुष थे जिन्होंने इस तरह के विशेष सूट पहन रखे थे। तो इसका ऑप्शन होगा डी। यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चार्ली ने थर्ड लेवल पर क्या क्या देखा था। गैस लाइट देखी थी जल रही हैं, लोगों ने अजीब अजीब सी मूंछें रख रखी हैं, थूकदान है जो तांबे के बने हुए हैं, और पुरुष हैं जिन्होंने विशेष प्रकार के सूट पहन रखे हैं। फिफ्थ, हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर एंड वैन, अभी हमने देखा था कि चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर मिला था। वो कवर सैम का जो साइकाइट्रिस्ट था उसने लिखा था 1894 में। कह रहा व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ली एंटर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसा तो उसको क्या क्या मिला? ये सारी चीज़ें मिली। एक बहुत बड़ा पेड़ जैसा स्टेशन था, वहाँ पे नई सीढ़ियाँ बनी हुई थी, गलियारे थे और सुरंग थी, टनल, और पेड़ों की जो जड़ें हैं वो निकल निकल कर कमरों में और खिड़कियों में आई हुई थी। ये सब चीज़ें उसने वहाँ पे पाई। वेयर वाज चार्ली ऑफन लॉस्ट, चार्ली अक्सर कहाँ खो जाता था? तो वो ट्रेन में नहीं खोता था, ना ही फुटपाथ पे खोता था, ना ही वो लिफ्ट यानी एस्केलेटर में खोता था। वो तो सब वे यानी एक तरह का रेलवे स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन में जो सब वे है वहाँ पे खो जाता था। नेक्स्ट, वेयर वाज चार्ली डक्ड ऑन सेंट्रल स्टेशन, यानी जब वो सेंट्रल स्टेशन पर था तो वो कहाँ भटक गया था, डक हो गया था कहाँ पे? तो वो ना एक दरवाजे में घुस गया था, जो दरवाज़ा उसको सब वे की ओर ले जाता था। वो किसी रूम में नहीं भटका था, ना ही वो ऑफिस में भटका था, ना ही किसी स्टोर में भटका था। वो तो एक दरवाजे में घुसा और वो दरवाज़ा उसको सब वे की ओर ले गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, लेटर में लिखा हुआ था कि सैम को एक पार्टी में इनवाइट किया गया। वो पार्टी जो है वो सीधी पार्टी नहीं थी, ना ही वो चाय पार्टी थी, ना ही वो कुंवारे लोगों की बैचलर की पार्टी थी, वो तो नींबू पानी की पार्टी थी, लेमनेड पार्टी। लेमनेड होता है नींबू पानी। हुज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर, लेटर जो लिखा था सैम ने लिखा था, तो उस पर सैम के ही हस्ताक्षर थे और ये लेटर 1894 में लिखा गया था। नेक्स्ट, वाई डज चार्ली वॉन्ट टू विजिट ग्लासबर्ग, चार्ली ग्लासबर्ग क्यों जाना चाहता है? तो चार्ली जो है ना, जो ये दुनिया है, वर्ल्ड है, जो मुसीबतों से भरा हुआ है, ट्रबलसम है, उससे बचकर भागना चाहता है, वो उससे इस्केप करना चाहता है, इसलिए वो ग्लासबर्ग जाना चाहता है। हु वाज चार्ल्स वाइफ, वाइफ कौन थी उसकी? तो लुइजा, लुइजा उसकी पत्नी थी। व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, सैम ने जो चार्ल्स को लेटर लिखा था वो क्या प्रदर्शित करता है? तो वो उस लेटर में दो चीज़ें थी, रियलिटी भी थी यानी हकीकत भी थी, और फैंटेसी यानी कल्पना भी थी। हकीकत और कल्पना का ब्लेंड यानी मिश्रण था वो लेटर। What unusual thing the narrator imagines at the Grand Central Station, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर नरेटर जो है वो कौन सी असामान्य अनयूजुअल चीज़ की कल्पना करता है?
तो वो पेड़ों की कल्पना नहीं करता, ना ही वो मोटर कार की कल्पना करता है, वो तो थर्ड लेवल की कल्पना करता है। हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर, दोबारा आ गया क्वेश्चन। तो सैम का जो साइकाइट्रिस्ट था, यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, सैम का जो साइकाइट्रिस्ट था उसने भेजा था। नेक्स्ट, हु रोट द लेटर टू चार्ली, चार्ली को पत्र किसने लिखा था? सैम ने लिखा था, सैम ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सैम, सैम के अनुसार द ब्लैंक इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरीज। इस पाठ में ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि दुनिया में IFW यानी इनसिक्योरिटी असुरक्षा, फियर डर, वॉर युद्ध, और वरीज चिंता। दुनिया में चिंता है, युद्ध है, डर है और असुरक्षा है। ये इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो वो कह रहे हैं सैम के अनुसार ये सब चीज़ें किस में हैं? तो चार्ली में नहीं है ये, ना ही वो ये चीज़ें ग्लासबर्ग में हैं। नन का मतलब तो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। ये सब चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड में है, यानी दुनिया में ये सब चीज़ें हैं। इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरीज है। नेक्स्ट, what convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level? कौन सी बात थी जिसने चार्ली को यकीन दिला दिया कि वो तीसरे लेवल पर पहुंच चुका है, दूसरे लेवल पर नहीं? तो ये सारी चीज़ें से उसको विश्वास आया, क्योंकि जब वो वहाँ पहुंचा था ना, तो उसने ना एक अलग ही दुनिया देखी थी, ए डिफरेंट वर्ल्ड देखा, जहाँ पे गैस की लाइटें लगी हुई हैं, तांबे के बने हुए थूकदान हैं, दाढ़ियाँ हैं लोगों की जो कि अजीब हैं, मूँछें हैं, मस्टाशेज हैं उन 1894 जैसी। फिर वहाँ उसने एक न्यूज़पेपर भी लिखा था जिस पर 11 जून 1894 लिखा था। ये सब चीज़ों ने उसको यकीन दिला दिया कि मैं थर्ड लेवल पर आ चुका हूँ। तो इस पाठ में से ये सभी क्वेश्चन हैं। थैंक यू।